कहते हैं जब रेगिस्तान रंगों में नहाता है तो उसे पुष्कर कहते हैं। जहाँ हर धूल का कण भक्ति में डूबा है और हर मुस्कान में राजस्थान की आत्मा झलकती है। ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये एक एहसास है। पुष्कर मेला अजमेर से करीब 11 किलोमीटर दूर अरावली की गोद में बसा है पुष्कर, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ। कहते हैं ये धरती स्वयं ब्रह्मा जी ने रचाई थी। पुष्कर झील के 52 घाट और 400 से अधिक मंदिर इसे आस्था का प्रतीक बनाते हैं। और साल में एक बार जब कार्तिक पूर्णिमा आती है, पुष्कर का पूरा रंग, संगीत और श्रद्धा से भर उठता है। पुष्कर मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है ऊंट मेला। मीलों दूर से व्यापारी अपने ऊंट के साथ आते हैं, थार के रास्तों से, धूप, धूल और उम्मीद के साथ। यहाँ ऊंट सिर्फ जानवर नहीं, साथी हैं, पहचान है। करीब 25,000 ऊंटों का व्यापार होता है। शायद दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला यही होगा। और जब ऊंट सजाए जाते हैं पेंटिंग, गहनों और रंगीन कपड़ों से, तो लगता है मानो रेत भी मुस्कुरा उठी हो। यहाँ हर शाम एक उत्सव है। लोकगीतों की गूंज, ढोल की थाप और नृत्य की लहरें हवा में घुल जाती हैं। विदेशी सैलानी भी इस रंग में रंग जाते हैं। पुष्कर की गलियों में चलते हुए लगता है जैसे हर मोड़ एक कहानी कह रहा हो, संस्कृति, परंपरा और अपनापन की। पुष्कर का मतलब सिर्फ एक मेला नहीं, ये एक तीर्थ भी है। यहाँ की सरस्वती नदी पवित्र मानी जाती है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन झील में स्नान को अत्यंत पुण्य कहा जाता है। ब्रह्मा मंदिर जो पूरे विश्व में अद्वितीय है, यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने आता है। जब शाम को झील के घाटों पर दीप जलते हैं तो मानो पूरा ब्रह्मांड झील में उतर आता है। पुष्कर मेले में सिर्फ ऊंट नहीं बिकते, यहाँ संस्कृति भी बिकती है, वो भी दिलों के जरिए। रंगीन कपड़ों से लेकर लोक कलाओं तक सब कुछ राजस्थान की रचनात्मकता का प्रतीक है। यहाँ की चाय की खुशबू, यहाँ के बाजारों का शोर और यहाँ के लोगों की मुस्कान, सब कुछ याद रह जाता है। और फिर आती है वो रात, कार्तिक पूर्णिमा की, जब पुष्कर की झील में चांद उतरता है, जब हर दीपक एक आस्था की लौ बन जाता है। ये रात केवल पूजा की नहीं, बल्कि आत्मा से मिलने की रात होती है। और आपको बता दूं कि पुष्कर के मेले में सैकड़ों की संख्या में ऊंट, घोड़े और भी कई तरह के पशुओं की खरीदी और बिक्री होती है। इसीलिए तो इसे सबसे बड़ा पशु का मेला कहा जाता है। पुष्कर में सब कुछ मिलता है, भक्ति, सौंदर्य, संगीत और जीवन की सादगी। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है जो दिल में बस जाता है। जब आप यहाँ से लौटते हैं तो थोड़ा सा पुष्कर आपके अंदर रह जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेला नहीं लगता, यहाँ जीवन भी मुस्कुराता है। कहते हैं भारत के हृदय में बसा पुष्कर इतिहास और रहस्य का संगम भी है। मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को रचाने का संकल्प लिया था, तो उनके हाथ से गिरे कमल से ही पुष्कर सरोवर बना था। इसी पवित्र भूमि पर उन्होंने यज्ञ किया था और तब से ही ये स्थान देवों का तीर्थ कहलाता है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सावित्री देवी की अनुपस्थिति में दूसरी पत्नी गायत्री के साथ यज्ञ किया, तो क्रोधित सावित्री देवी ने उन्हें श्राप दिया कि पूरे संसार में ब्रह्मा मंदिर कहीं नहीं बनेगा सिवाय पुष्कर के। ब्रह्मा जी के मंदिर के साथ ही पुष्कर में एक ऊंची पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर भी है। यहाँ पर रोपवे भी लगा है। समय का चक्र घूमा और मुगल बादशाह अकबर ने यहाँ के मंदिरों का पुनर्निर्माण भी करवाया। हालांकि कई बार ये भूमि विध्वंस की गवाही भी बनी है। पुष्कर चारों ओर से अरावली की रेंज से घिरा हुआ है। इनमें सबसे प्रमुख है नाग पर्वत, जो पुष्कर झील को अजमेर शहर से अलग करता है। पूरे राजस्थान के पुष्कर में ही आपको अरावली की पहाड़ियाँ और रेगिस्तान एक साथ देखने को मिलते हैं। इस पुष्कर के मेले में कई प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे घोड़ों की प्रतियोगिता, ऊंट की प्रतियोगिता और राजस्थान की आन बान शान मूंछों की प्रतियोगिता भी यहाँ होती है। बात करें बेस्ट फूड ऑफ पुष्कर की, तो यहाँ के मालपुए तो सबसे स्वादिष्ट होते हैं। साथ ही कड़ी, कचौरी और दाल बाटी भी श्रेष्ठ हैं।